हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है ये हमारे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में ईजीली तरीके से नहीं समझ में आ पाती हैं। तो मेरी जो वीडियो है इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में 3 ऐसे मेथड कवर करने वाला हूँ जो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके कंसेप्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेगी। क्योंकि इस जो चैप्टर में जो सबसे पहले जो 3 मेथड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। सबसे पहला जो हमारा किसी भी इक्वेशंस को, खासकर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड कैसे यूज होते हैं और ये होते क्या हैं, कैसे कैसे इनका यूज होता है इक्वेशंस में, कैसे हम लोग इन मेथड्स का यूज करके अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी पूरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट बीच में अधूरा ना रहे और सारे के सारे आपके जो सॉल्यूशंस है वो इजीली तरीके से आप लोग पूरे सॉल्व कर सको। तो मेरी वीडियो को आप लोग बीच में स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना ताकि ये मेथड्स आप भी इजी तरीके से सीख सको। सो आइए जानते हैं। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो एग्जांपल के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेथड इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं। सबसे पहले जो मेथड का नाम है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके लिए हमने एग्जांपल जो लिया है वो हमने एग्जांपल लिया है। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो एग्जांपल है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल है, एक इक्वेशन ये है। देन द सेकंड इक्वेशन इज़ 2x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये वाली हमारी दूसरी इक्वेशन है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन जो हमारी है वो है ये वाली इक्वेशन। हमें इसमें वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट में से इस x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पुट इक्वेशन फर्स्ट। हमें सबसे पहले पहली इक्वेशंस को लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और इसमें से हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस y को उधर प्लेस करना पड़ेगा, और ये y आपका इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाने के बाद हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। उसके बाद आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को, मतलब इस वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना। तो अब आपको सेकंड इक्वेशन किस तरीके से लिखनी है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब आपको क्या करना है, इस x की जगह अब आपको ये वाली वैल्यू रख देनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले आपको 2 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, तो 2 5 10। उसके बाद आपको इस 2 की मल्टीप्लाई y से करनी है, तो ये हो जाएगा माइनस 2y। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। y वाली जो वैल्यू है ये माइनस 2y माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 10। ये जो 10 की जो वैल्यू है आपको क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में। ये जो आपकी वैल्यू प्लस में थी इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस की हो जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस y की जो वैल्यू है इसको लिख देना है। यहाँ से माइनस का हमने साइन काट दिया और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6/5। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करना है और आपको x की वैल्यू को निकाल लेना है। x की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को निकालने के लिए आपको सिंपली इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने ऊपर लिखी हुई थी, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब x की जो वैल्यू है वो आपकी इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखते ही आपकी x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। आपको सिंपली इस y की जो जगह है, इस y की जगह आपको इस वाली वैल्यू को पुट कर देना है और सिंपली आपको इसका एलसीएम ले करके सीधा सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6/5
इज इक्वल्स टू 19/5। ये आपकी जो x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 19/5, और आपकी जो y की वैल्यू थी वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। मीन्स ये दोनों ही इक्वेशन की जो वैल्यू है आपके लिए x की और y की यहाँ पे रेडी है। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आइए जानते हैं जो हमारा जो सेकंड मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से इस लीनियर इक्वेशन में वर्क करता है। ये स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमने जो इक्वेशन जो ली है, लास्ट वाली जो हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी वैल्यू को सॉल्व किया था, तो उसमें जो हमारी जो x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू आई थी हमारी 19/5, और जो हमारी y की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 6/5। आइए चेक करते हैं यही जो सेम वैल्यू है वो इस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद आती है या नहीं आती है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी न किसी एक नंबर को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट का मतलब हमें वो नंबर हटाना होता है। वो किस तरीके से हटाते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन है 1 और नीचे वाली इक्वेशन है सेकंड। आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी पहली या सेकंड वाली इक्वेशंस को ऐसे सेट करना है कि उसमें आप x या y का जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो आपका सेम आ सके। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे x का कोफिशिएंट लिया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट था 1 और नीचे जो x का कोफिशिएंट था वो था 2। अब हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें हमारा जो दोनों x के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो सके। तो सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशंस को उतार लेते हैं, x + y = 5 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 4। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को मैं सेम कर सकूँ। तो सबसे पहला मैंने 2 से मैंने x की मल्टीप्लाई करी तो ये आ जाएगा 2x। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई मैंने y से करी तो ये आ जाएगा 2y। उसके बाद मैंने 2 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 2 5 या 10। एंड द सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करा था, 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा था, तो जो इक्वेशन थी वो हमारी एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही उतर जाएगी = 4। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो नीचे वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के आपके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास एक ये वाली जो इक्वेशन है 2x वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने सेम कर दिया, इसके जो कोफिशिएंट है वो आपने सेम कर दिए। अब आपने सिंपली करना क्या है, अब आपको इसके साइन चेंज कर देने हैं। जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसके आपको साइन चेंज कर देना है। अगर ये नीचे वाला नंबर अगर प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 3y है तो ये हो जाएगा प्लस का 3y, और यहाँ पे जो 4 है ये है प्लस का तो ये भी हो जाएगा माइनस का। उसके बाद अब ये प्लस का 2y और ये प्लस का 3y हो जाएगा 5y, और ये प्लस का 2x और माइनस का 2x आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 - 4 = 6 और y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6/5। ये हमारी y की वैल्यू मीन्स आ चुकी है, तो इसका मतलब ये हमारा मेथड एग्जैक्ट सही काम कर रहा है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हमें x की वैल्यू को भी निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को लिखेंगे जिसमें x + y = 5 दिया हुआ है। उसके बाद हमें करना क्या है, इसमें सिंपली हमें y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो x + 6/5 = 5 होता है। अब इसे करना क्या, अब हमें सिंपली सॉल्व कर देना है, इसको उधर ले जा कर के हमें माइनस कर देना है, तो 6/5 ये हमारा माइनस में आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19/5। इसका मतलब क्या था कि हमारी जो x की और y की वैल्यू है वो दोनों ही सेम आ गई है। हमारा x की जो वैल्यू थी वो 19/5 और जो y की जो वैल्यू थी वो 6/5। आइए जानते हैं जो हमारा थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड से हम कैसे इस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। दो मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड से हमने x और y की वैल्यू को प्रूव करा था। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट मेथड था वो था एलिमिनेशन मेथड,
उसके थ्रू भी हमने एक्स और वाई की जो वैल्यू निकाली थी वो सेम निकली थी। अब ये हमारा आ जाता है थर्ड मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें भी हमने सेम इक्वेशन ली है ताकि हमारा जो आंसर है वो इजीली निकल सके और आपको समझने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। तो इजीली आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप किसी भी इक्वेशंस का आप सम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है x, उसके थोड़े ही दूर आपको लिखना है y और इसके थोड़े से ही दूर आपको लिखना है 1। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नीचे डैश का साइन बना देना है, राइट। ऐसे करके आपको एक डैश का साइन बना देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको x के नीचे वैल्यू रखनी है। x के नीचे वैल्यू कौन कौन सी रखनी है, सबसे पहले जब आपको x के नीचे जो वैल्यू रखनी है, x के नीचे वैल्यू रखने के लिए आपको यहाँ पे हाथ रखना पड़ेगा, x को ढक देना है, राइट। x को अगर आप ढकते हो तो आपको जो इक्वेशन दिखेगी वो कौन सी दिखेगी, यहाँ पे प्लस का 1 क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, और यहाँ पे y के साथ जो कोफिशिएंट है वो है -3। उसके बाद ये जो है आपका 5 और ये 4। आपको थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख लेना है। लिखने का जो सही तरीका है वो है ये x + y माइनस का 5 = 0। आपको इस 5 की वैल्यू को इस = के अंदर लेकर के आना है और सेकंड इक्वेशन में भी आपको कुछ इसी तरीके से कर देना है। तो 2x - 3y - 4 = 0। आपको क्या करना है, इसी वाली इक्वेशन में x को अगर आप छुपा दोगे तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा y का कोफिशिएंट। आपका y का कोफिशिएंट आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है 1। उसके बाद नीचे है -3, तो 1 के नीचे आपको लिखना है -3। उसके बाद आपका है इधर -4 और -5, तो आपको यहाँ पे लिख देना -5 और -4। उसके बाद अब इस y के नीचे आपको क्या करना है, y वाले नंबर को ढक देना है। जब आप y वाले नंबर को ढक देंगे तो आपको यहाँ पे x के कोफिशिएंट दिखेंगे और लास्ट वाली जो 5 और 4 ये दो नंबर जो है हमारे कांस्टेंट टर्म जो है ये आपको नज़र आएगी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे y वाली टर्म को अगर हमने ढक दिया तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे -5 - 4 लिखा हुआ है, तो हमें सिंपली क्या लिखना है, 1 और 2 लिखना है, राइट। हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 1 और नीचे लिख दिया हमने 2। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस 1 यानी कि कांस्टेंट वाली टर्म के ऊपर हाथ रख देना है। उसके बाद अब हमारी जो इक्वेशन में जो दो वैल्यू बचती हैं, एक तो बचता है x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में, और x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में। हमारे पास यहाँ पे x की कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई थी 1 और 2, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। बस लिखने की जो कमी थी वो क्या थी, y के कोफिशिएंट की वैल्यू। तो पहले में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था y का कोफिशिएंट 1, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 1। उसके बाद हमारे यहाँ पे लिखा हुआ -3, तो हमें लिख देना है यहाँ पे -3, राइट। अब उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको इसमें साइन को थोड़ा सा चेंज कर देना है और इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको क्या करना है, इनकी सिंपली क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देनी है, और मल्टीप्लाई आपको करने में कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है। जब आप इधर की साइड राइट हैंड की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रहेगा प्लस, और जब लेफ्ट हैंड की तरफ करेंगे तो साइन हो जाएगा माइनस। ऐसे ही वाई में जब आप राइट हैंड साइड की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस और लेफ्ट हैंड की तरफ साइन हो जाएगा माइनस। ऐसे ही कांस्टेंट वाली टर्म में जब आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस का साइन। करते किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है x, उसके बाद हमें एक लाइन खींचनी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई आपको -4 से करनी है, और आपको पता ही है कि मैंने राइट हैंड साइड में बताया तो प्लस का साइन रहेगा, तो प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस। उसके बाद आपने माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस के 3 की आपने मल्टीप्लाई किससे करनी है, -5 से, राइट। उसके बाद आपको = का साइन लगा देना है। उसके बाद आपको y के नीचे एक लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, -5 की मल्टीप्लाई आपको 2 से कर देनी है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये -4 हो जाएगा आपका +4, और यहाँ पे आपका ×1 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसका 1 उतार देना है। उसके बाद आपको 1 की मल्टीप्लाई -3 से कर देनी है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब देखना है तो ये -2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे +2 दिख रहा है, लेकिन ये -2 काउंट होगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, सिंपली आपको -2 लिख देना है और इनटू कर देना है इसको 1 से। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। ये -4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस माइनस का आपका 3 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो नीचे आपको मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, -10 प्लस का 4।
उसके बाद आपको क्या करना है, कांस्टेंट वाला जो नंबर है इसको लिख देना है, ये हो जाएगा आपका -3, उसके बाद ये -2। अब आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, -5, ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू -6 और ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू -90। अब हमारा इतना काम होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एक बार x की वैल्यू के साथ एक बार आपको इसको रख देना है =2 में, दूसरा हमें y की इक्वेशन के साथ y की वैल्यू के साथ भी हमें इसको =2 में रख देना है। किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले x की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, तो पहले हमने x को रखा है कांस्टेंट वाली टर्म के बराबर, राइट। ये आपका -5 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद हमें यहाँ से साइन को काटने में हेल्प रहेगी। उसके बाद आपको क्या कर देना है, इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस में जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली ये हो जाएगा 5x = 19। उसके बाद x की वैल्यू जो आपकी आएगी 19/5 आ जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या, उसके बाद आपको y की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपली यही मेथड यूज़ करना है। y की जो वैल्यू थी हमारी यहाँ पे जो y/-6 = -5। माइनस से आपने माइनस कैंसिल कर दिया, उसके बाद आपने इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा आपका 5y = 6, सो y = 6/5। ये आपकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। अब आइए जान लेते हैं, सबसे पहले हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू निकाली है वो हमारी सही है या नहीं। हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो वैल्यू निकाली है वो हमारी 19/5 आई है और हमारा जो y है वो 6/5 आया है। ऐसे ही हमने जब एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करा था तो एलिमिनेशन मेथड में भी हमारे पास जो वैल्यू आई थी x की वो हमारी 19/5 आई थी और जो हमारी x की जो वैल्यू आई थी वो हमारी 19/5 और y की वैल्यू 6/5 आई थी। उसके बाद हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड आया, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने भी जो y की वैल्यू निकाली थी वो हमारी 6/5 आई थी और x की जो वैल्यू थी वो 19/5 आई थी। इसका मतलब हमारे तीनों मेथड थे उससे हमने एग्जैक्ट जो वैल्यू थी x की वो हमने और y की हमने निकाली। इस वीडियो के जरिए आपके बहुत सारे जो डाउट थे इस चैप्टर को लेकर के वो क्लियर हुए होंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी अगर पहले से इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज अगर होगी तो वीडियो देखने के बाद और ज़्यादा वो उनकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। और ऐसी ही जो वीडियो है मैं आगे लेकर के आता रहूँगा और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आ सकूँ। सो थैंक यू।